ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भैया, किसी ने खिड़की में से घर में आने की कोशिश की। मतलब गहने? कोई गहने चोरी करना चाह रहा था। किसी की नजर थी मेरे गहनों पर। आई चोरी कर लिए गहने, चोरी कर लिए। आई आई शांत हो जाओ तुम। ताला तो अब भी वैसे ही बंद है और इसकी चाबी। हाँ, चाबी मेरे पास है। मतलब गहने अंदर ही होंगे। आई कुछ नहीं हुआ, गहने अंदर ही है। आई पानी लीजिए। इतनी देर क्यों लगा दी? अरे देविका डर गई थी आई की आवाज सुनकर, तो पूर्वा ने कहा कि मैं उसके साथ रहूं। आई अब कैसा लग रहा है? देखो देखो कुछ नहीं हुआ है। आई देखो। अरे पर खिड़की तोड़ दी है। मतलब फिर से कोई चोरी करने की कोशिश करेगा। देखो आई, हाँ हम सब थोड़ा चौकन्ना रहेंगे, हाँ लेकिन तसल्ली के लिए ना आप एक बार गहने देख लो ना। चाबी दीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ। नहीं, मैं देखती हूँ, तू दूर रह। ठीक है देख लो। उठो आराम से। हे भगवान। आई है ना सारे गहने? हाँ है। अभी फिक्र मत करो, हाँ? और इस खिड़की को हम ठीक कर देंगे। चलो सब बाहर चलो। नहीं, चलो। तुम लोग जाओ यहाँ से, अरे मैं यहीं रुकती हूँ। अरे पर ठीक है, हम जाते हैं। हाँ चल। किसने किया होगा ये? तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। पूर्वा, वहाँ क्या हुआ? मुझे पता नहीं, हम जाकर देखें क्या? नहीं, रहने दीजिए। उस कमरे में किसी को जाना नहीं, ऐसा कहा है दादी ने। अभी उन्होंने ही खुद सबको बुला लिया है, इसलिए ठीक है। पर आप अकेले मत जाना उस कमरे में। कोई मुझे कुछ बताएगा, क्या हुआ है? नीलिमा, जिस कमरे में सोना रखा था उस कमरे की खिड़की की सलाखें टूटी हुई थीं। What? उस खिड़की की सलाखें टूटी मतलब 250 तोला सोना। तुम्हें कैसे पता? भैया, मैंने उसे बताया। लेकिन सोने को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। सोना चुराने की कोशिश तो हुई ना? और आज नहीं तो कल ये प्रयास सफल भी हो सकता है। चोरी के इरादे से ही तो सलाखें तोड़ी होंगी। घर के अंदर घुसने की कोशिश हुई है। पर घर वालों के सिवाय और किसी को पता है सोने के बारे में? मुझे? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? अजीब है यार, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे विश्वास, इनका वो कहना नहीं था। नहीं, पर इसमें किसका हाथ है ये तो ढूंढना ही होगा। हाँ सही कहा। और सबसे जरूरी बात, ये गहने यहाँ रखना सेफ नहीं है। तो कहाँ रखेंगे?
बैंक के लॉकर में। ये सलाह तो मैंने बहुत पहले ही दी थी। फिर क्यों नहीं रखा? चलिए मान लीजिए कल को मेरी तरह ही कोई आया, अनजान लेकिन पहचान वाला, पर मेरे मन में क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता? और समझ लो कल को मैंने चोरी करने का प्रयास किया या फिर आप में से किसी पर भी हमला किया तो? अरे पर तुम ऐसा क्यों करोगे ना? हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है, पर अगर ऐसा हुआ तो? इसलिए कह रहा हूं, गहने लॉकर में रखवा दो। भैया विश्वास सही कह रहा है। कोई जरूरत नहीं, गहने घर में ही रहेंगे और आई को भी ये मंजूर नहीं होगा। तो समझाइए उन्हें। उन्होंने इतने साल गहने संभाले ना। लेकिन अब वो गहने संभालना मुश्किल हो गया है और इसका एक प्रूफ है ना हमारे पास। इसलिए सोचिए, तय कीजिए। भाई टाइम खराब है और जान अजीज, सोच लो। कौन है ये विश्वास राव? और हमारे घर के मामलों में उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे पर उसे रोकेंगे भी कैसे? अभिराम का दोस्त है, मेहमान है। हाँ ना, तो मेहमान की तरह रहो ये कहिए उससे। हमारे घर में ताक झांक ना करे। और याद रखिए, गहने घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस विश्वास राव को ही घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वरना छाती पर बैठकर मूंग दलता रहेगा। आज या कल जाएगा वो। क्या पता, कहीं वो अपना असली रंग दिखाने लगा और गहने चोरी करके चला गया तो? तो अब क्या करे? कैसे निकाले उसे घर से बाहर? इतनी आसानी से नहीं जाएगा। पर उसको भी समझ में नहीं आता क्या? शादी हो गई है तो और कितने दिन यहाँ मेहमान बनकर बैठेगा? अभिराम को बताए तो? जब अक्कल बट रही थी तो भैंस चराने गए थे क्या? क्या बोल रही हो ये? तो थोड़ी अक्लमंदी की बात करो ना। आप देवर जी से कहेंगे और वो सुन लेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या? ये सब छोड़िए, अब हमें ही सोचना होगा कि उस विश्वास राव को बाहर कैसे निकालना है। पर मुझे एक डर है, अगर गहने सच में चोरी हो गए तो? मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा और दूसरा ही हाथ साफ कर देगा। चोरी करने की कोशिश तो हुई है ना। खिड़की की सलाखें टूटी हुई थी। हमको जल्दी ही कुछ करना होगा। ये सारी घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अरे वही तो कह रहा था ना मैं। और अब तो आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं। वो एक बार समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो घर में चल रहा है ना, उसे रोकना होगा। और अब तो बाहर की मुसीबत भी घर में आने लगी है। नेने वकील का खून हुआ, किसने किया नहीं पता, लेकिन पूरा गांव जानता है कि उनकी दुश्मनी तुम्हारे साथ थी। इसलिए जाहिर है कि उंगलियां तुम पर ही उठेंगी। तो उसे कैसे हैंडल करोगे? अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं तो हैंडल क्या करना? असल में आरोप होना ही गलत है। हाँ, लेकिन पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। देखो, वो उनकी ड्यूटी है, वो तो करेंगे ही। और अगर उन्हें तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला तो क्या करोगे तुम लोग? ऐसे कैसे? गलत होंगे वो सारे सबूत। हाँ, लेकिन वो सबूत गलत है ये प्रूफ करना होगा ना। इसलिए असली गुनहगार कौन है ये ढूंढना होगा। मिल गया, गुनहगार मिल गया। सुषमा, कैसा है इसका स्वभाव? एकदम बदतमीज है। लोगों से बात करने की जरा भी तमीज ही नहीं है। अरे उसे तो खुद की गलतियां भी कभी नजर नहीं आती। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इससे बात करनी पड़ेगी। और वो किस बारे में?
नेने वकील के खून के बारे में। विश्वास। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।